नमस्कार। सर्वप्रथम गुरु महाराज जी के चरणों में मेरा बहुत बहुत प्रणाम और सनातन शास्त्रार्थ कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, मानदेव जी के प्रश्न कि वेद पूर्ण ब्रह्म को सृष्टि का स्रोत बताते हैं और कहते हैं कि कंपन अस्तित्व में आया, जबकि विष्णु पुराण कमल और ब्रह्म का वर्णन करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर समझाते हुए गुरु जी ने पिछली वीडियो में हमें समझाया कि सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने 4 ऋषियों को चारों वेदों का ज्ञान दिया। ये सृष्टि अनंत बार बन चुकी है और बिगड़ चुकी है और इसमें केवल एकमात्र ईश्वर ही सत्य है, जो पहले भी था, अब भी है और आगे आने वाली सृष्टियों में भी रहेगा, जो ना बनता है और ना बिगड़ता है। तो आइए इस प्रश्न के उत्तर का दूसरा भाग सुने। अच्छा, जो चीज़ बनती नहीं है ना, उसका नाश कभी नहीं होता। ये 3 तत्व हैं जो नहीं बनते, इसका वर्णन भी मैं पहले कर चुका हूँ। जड़ प्रकृति, जीवात्मा चेतन और ब्रह्म चेतन, और प्रकृति जड़ है। तो ईश्वर किसी तत्व से नहीं बना है अपने आप। अच्छा, आपको बाहर ने मिट्टी से घड़ा बना दिया, घड़े से हम कुछ और भी बना सकते हैं, डेकोरेशन कर सकते हैं, घड़े का रूप बदल सकते हैं, तोड़ के उसके टुकड़े कुछ कुछ करा के चित्रकारी कर सकते हैं, बना सकते हैं मिट्टी से। लेकिन परमेश्वर से कुछ नहीं बना सकते, वैसे भी वो निराकार है। ये ज्ञान होना चाहिए। तो सत्य किसको बोलते हैं? जो अनादिकाल से आ रहा और कभी समाप्त नहीं होगा, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। तो इस सत्य पर हमारी आस्था का नाम आना ही श्रद्धा है। हम कहते हैं हमारी श्रद्धा पेन पर है। भाई, इसमें तो ये गुण नहीं है कि ये पेन अनादिकाल से चला आ रहा पेन अब भी है और आगे भी ये पेन रहेगा। ये तो कुछ ही दिनों में टूट फूट के अलग हो जाएगा। अभी बना है, किसी चीज़ से बना है, फिर ख़त्म हो जाएगा। तो संसार की किसी भी वस्तु पे हम श्रद्धा अगर कहेंगे तो संसार की प्रत्येक वस्तु नाशवान है और संसार की प्रत्येक वस्तु प्रकृति से बनी है। इसलिए नाशवान है। ईश्वर तो नाशवान नहीं है। तो सत्य परमेश्वर है। इस सत्य को जानने के लिए हमारे जो प्राचीन काल के और वर्तमान काल के ऋषि मुनि हैं, देखो, जैसे वेद में आता है सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम वो नाम है, साथ साथ मिलकर चलो, आपके विचार एक से हों। साथ साथ मिलके चलो, आपके विचार एक से हैं। हम ये कहते हैं, आज ये कहते हैं कि हम तो जी सभी धर्मों को मानते हैं। बड़ा अच्छा है, यूनिटी के लिए ये विचार बहुत अच्छा है। लेकिन जब इसको हम सत्य के ऊपर डिस्कस करेंगे कि सत्य क्या है, तो फिर ये आएगा प्रश्न वेद का, सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम वो नामासी जानता। मन के विचार भी एक से। तो जब हम कहेंगे कि हम तो सबको मानते हैं, तो सबके विचार एक से नहीं। मान लो तुम, वो तुम्हारी इच्छा है, परमेश्वर की नहीं। सबके विचार एक से नहीं। या हम इस वेद मंत्र को खंडित करें, वो हो नहीं सकता। वो तो ईश्वर की वाणी है।
तो उन ऋषि मुनियों ने जो वेदों द्वारा ब्रह्म को साक्षात किया, ईश्वर भी अंदर कह रहा है वेदों में, यह प्रत्यक्षम ब्रह्म विद्या। जो तपस्वी प्रत्यक्ष में ब्रह्म को विद्यात्मना विद धातु से जानना, जान जाता है, ईश्वर का अनुभव कर लेता है, वेदों को प्रकट कर लेता है अपने अंदर। ओम। तो जो जान जाता है उसको, वो ऋषि मुनि है, तपस्वी है, योगी है। वो कैसे जाना? केवल वेद पर आस्था लाने से। वेद से, विद्वानों के शरण में जाकर वेद से ईश्वर के रूप को जाना कि वो अकायम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्यम न तस्य प्रतिमा अस्ति, कि उसे मापा नहीं जा सकता, उसकी कोई मूर्ति नहीं होती, शेप नहीं होती। ये वेदों ने समझाया। तो अब वेद पे चल के एक ऋषि ने, ब्रह्मा ने गुरु शिष्य परंपरा बनाई, ये भी मैं पहले कह चुका हूँ, दोबारा नहीं कहना चाहता। तो एक ऋषि ने जाना। कैसे जाना? जब हम 6 शास्त्र सुनेंगे, या वेद ही काफ़ी हैं, वेद से ही 6 शास्त्र निकले हैं। वेद सुनेंगे तो पता चलेगा कि जिसने भी ईश्वर को जाना केवल वेद द्वारा जाना। वो अपने आचार्य की शरण में गए, वेद सुने, वेदानुसार अष्टांग योग की साधना की, नाम जाप किया, ब्रह्मचर्य रखा वेदों से, तो ईश्वर को जान लिया। तो ये काम हर एक ऋषि ने किया। वेद की शरण में गए, विद्वान की शरण में गए हैं, और अष्टांग योग की साधना करी, नाम सिमरन किया, ब्रह्मचर्य धारण किया, इंद्रियों को संयम में किया, धर्मानुसार वार्तालाप की, ये विषय विकार इत्यादि से दूर हुए, उसने भी जान लिया, समाधि लग गई। तीसरे ऋषि ने जाना, उसने भी वेदों से ही जाना। करोड़ों अरबों ऋषियों ने जाना, सबने वेदों से जाना। ये जो 2500 साल पहले हमारे मतांतर निकले हैं, ये पहले नहीं होते। तो क्या पहले भगवान नहीं होता? ये तो अभी निकले हैं, विचार करना चाहिए। और वेद कह रहा सम गच्छध्वम सम, एक साथ चलो, एक साथ तुम्हारे विचार हों। पर यहाँ तो अलग अलग विचार हैं, किसी का कुछ विचार है, किसी का कुछ विचार है। ये आप जानो, आप समझो। तो अब ऋषियों ने अपने भी बातें वेदों से निकाली। जो योग शास्त्र लिखा पतंजलि ऋषि ने, उन्होंने अपना विचार दिया कि स एषे पूर्वशामपि गुरु, ईश्वर हमारे पूर्वजों का भी गुरु है। वही पूर्वज जब सृष्टि रचना में ईश्वर अपना ज्ञान, अपनी सामर्थ्य से 4 ऋषियों के हृदय में प्रकट करता है, 4 ऋषियों से ब्रह्मा लेता है, ब्रह्मा गुरु शिष्य परंपरा बनाता है। इसलिए हमें आचार्य, गुरु, जो चारों वेदों का ज्ञान, समाधिस्थ पुरुष है, उसकी शरण में जाकर रहकर वेद सुनने चाहिए। आज समाधिस्थ पुरुष का मिलना बड़ा बिरले हो गया है। धन्यवाद। इस उत्तर के अगले भाग के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।